सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं 2025 से 2019 तक और हमारा चैप्टर 1 है रियल नंबर्स। अगला क्वेश्चन है द लीस्ट नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर एंड इज़ डिविजिबल बाय 16, 20 एंड 50 इज़ 2025 1 मार्क का क्वेश्चन है। तो वो सबसे छोटा नंबर हमें बताना है जो 16, 20 और 50 से डिविजिबल है, लीस्ट नंबर। एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो इस क्वेश्चंस में हमें ध्यान रखना है, तभी कभी ग्रेटेस्ट आता है, कभी लीस्ट आता है, ठीक है। तो हम लोग को ध्यान रखना है एलसीएम कब निकालेंगे, एचसीएफ कब निकालेंगे। कभी कभी लीस्ट नंबर आता है उसमें एलसीएम निकालना पड़ता है, कभी कभी ग्रेटेस्ट नंबर आता है उसमें भी एलसीएम ही निकालना पड़ता है हमें, ठीक है। तो एचसीएफ, एलसीएम ये सब के क्वेश्चंस हम लोग को ध्यान रखने, इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो वो लीस्ट नंबर जो एक परफेक्ट स्क्वायर भी है और तीनों से डिवाइड होता है, मतलब यहाँ पर एलसीएम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं द प्राइम फैक्टराइजेशन, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया और एलसीएम निकाला 400। तो 400 वो लीस्ट नंबर है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो वो लीस्ट नंबर है जो डिवाइड करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, 20 का स्क्वायर ही तो 400 होता है, पर यहाँ पर ऑप्शन में 400 नहीं है। अब ऑप्शन में क्या है 3600, तो 3600 भी माना जाएगा क्योंकि 400 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे 400, 800, 1200 वो सब इनसे डिवाइड होंगे, ठीक है। तो 3600 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 60 का स्क्वायर है, लेकिन क्वेश्चन में क्या था हमारा लीस्ट नंबर, पर वो लीस्ट नहीं है 3600, लीस्ट तो आपका 400 हो जाएगा, है ना। तो इसलिए क्या है कि एनसीईआरटी में, मतलब सीबीएसई में जो मार्किंग स्कीम है वहाँ लिखा था कि द करेक्ट ऑप्शन इज़ नॉट अवेलेबल इन द ऑप्शंस गिवन, फुल मार्क्स मे बी अवार्डेड टू एवरी अटेम्प्ट। तो आप कोई भी इसमें अटेम्प्ट करते आपको फुल मार्क्स मिलता। अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4004। ऐसा क्वेश्चन पहले भी हमने किया हुआ है। तो एक्सपोनेंट्स का सम हमें बताना है, प्राइम फैक्टर्स के एक्सपोनेंट का सम और प्राइम फैक्टराइजेशन 4004 का। तो सीबीएसई 2025 1 मार्क का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 4004 का सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ देखिए 4004 है, आप 2 से करिएगा तो 2002 आ जाएगा, फिर 2 से करिएगा तो 1000। अब ये किससे जाएगा, 1 + 1 2, 3 से भी नहीं जा रहा है, 5 से भी नहीं जा रहा है। एक बार 7 से आप चेक कर लीजिएगा, 7 × 1 = 7 30, 7 × 4 = 28 21, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 7 से चला जाएगा, है ना। तो क्योंकि 7 से आप चेक कर लीजिएगा, है ना। और अगर आप देखते तो 11 से भी चला जाता, ये ऑड और ये ऑड प्लेस, तो 1 - 1 0 आ रहा है, तो 11 से भी चला जाएगा। तो जैसे आप 7 से इसको करिएगा, 7 × 1 = 7 तो 30 आ जाएगा, 7 × 4 = 28, 7 × 3 सा, है ना, 143। अब 140 किसी 3 किसी जाएगा, 7 से तो अब जाएगा नहीं, 4 + 3 1 8, तो ये 9 से भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों का आप ऐड करिए, 3 + 1 4 और बीच का 4 माइनस करिए तो 0 आ रहा है, मतलब 11 से चला जाएगा। 11 का डिविजिबिलिटी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखिएगा। 11 × 1 = 11, 11 × 3 = 33, तो ये आपका हो गया। तो यहाँ पर देखिए प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो गए, 2 हो गए, 7 हो गए, 11 और 13। एक्सपोनेंट्स होता है उसका पावर, हम लोग यहाँ बोल सकते हैं जैसे 2 है बेस, उसका एक्सपोनेंट 2, 7 बेस है उसका एक्सपोनेंट 1, 11 का 1, 13 का 1। तो यहाँ पर मैंने लैंग्वेज लिख दी है, सबको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर 5 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं द एचसीएफ ऑफ 40, 110 एंड 360 इज। सीबीएसई 2025 में 1 मार्क का पूछा गया था। ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसकी भी तैयारी करेंगे, लेकिन कई बार क्वेश्चन थोड़े मतलब अलग तरह से पूछे जाते हैं, लैंग्वेज क्वेश्चंस होते हैं, तो उनकी हम लोग को ज़्यादा तैयारी करना है। पर बेसिक क्वेश्चंस भी आते हैं, उसका भी हम ध्यान रखेंगे। तो 40, 110 और 360 का एचसीएफ हमें फाइंड करना है। सीबीएसई 2025 1 मार्क का क्वेश्चन है, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख दिया, मैंने ये भी नहीं लिखा है कि द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ या गिवन नंबर्स, है ना। 1 मार्क का था, डायरेक्ट कर दिया। तो आप अपने हिसाब से मार्क्स के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। तो 40 2 का क्यूब × 5, 110 2 × 5 × 11 और 360 2 का पावर क्यूब या 2 का क्यूब × 3 का स्क्वायर × 5, है ना। तो आप एक बार खुद भी देख लीजिएगा रफ में। अब यहाँ पर एचसीएफ निकालना है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है एच, वरना आपको ओवर राइटिंग करनी होगी। मान लिया एल लिख दिया मैंने, तो फिर मुझे एच करना पड़ा, वो तो ओवर राइटिंग हो जाएगी, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा आपको क्या निकालना है। तो एचसीएफ निकालना है, एलसीएम नहीं निकालना है। तो यहाँ पर कॉमन आपका 2 है, लोएस्ट पावर तो 2 का पावर 1, और यहाँ पर 5 भी कॉमन है, ठीक है। ये और ये 5 भी कॉमन है, तीनों का पावर 1 ही है, तो 5 से इंटू करेंगे तो आपका आंसर 10 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इफ़ 1080 इज इक्वल टू 2 का पावर p इंटू 3 का पावर q इंटू 5 देन p माइनस q इज इक्वल टू। सीबीएसई 2025 में 1 मार्क का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर 1080 का प्राइम फैक्टराइजेशन दिया हुआ है,
ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं और फिर कंपेयर कर सकते हैं पी क्या है क्यू क्या है। तो हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं गिवन में 1080 क्या हो गया 2 का पावर पी इंटू 3 का पावर क्यू इंटू 5, ये हमारा इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम लोग खुद से जब निकालेंगे 1080 का, तो यहाँ मैंने रफर किया है, वहाँ पर आप पीछे भी कर सकते हैं, अलग कॉपी में भी आप देख सकते हैं, कर सकते हैं, या फिर आप बगल में भी कर सकते हैं ना, जैसे आपको करना आप डिस्कस कर सकते हैं कैसे करना सही रहेगा। मैंने यहाँ पर बगल में ही कर दिया, पर रफर का आप लिख दीजिएगा अगर कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 का पावर 3, 3 का पावर 3 इंटू 5, तो 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 5। अब देखिए 1080 तो RHS सेम होगा। तो यहाँ पर अगर इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर p की वैल्यू 3 आ गई, q की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, p माइनस क्यू निकालना है। तो p माइनस क्यू इज इक्वल टू 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इफ़ x इज़ द एलसीएम ऑफ 4, 6 एंड 8, ठीक है। तो 4, 6 और 8 का एलसीएम है, उसको x बोला गया है। एंड y इज़ द एलसीएम ऑफ 3, 5 एंड 7, तो 3, 5 और 7 है, उसके एलसीएम को y बोला गया है। एंड p इज़ द एलसीएम ऑफ x एंड y, x और y का एलसीएम को p बोला गया है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो इनमें से कौन सा ट्रू है। तो ए हम लोग देखते हैं, p इज इक्वल टू 35x, p इज इक्वल टू 4y, p इज इक्वल टू 8x और p इज इक्वल टू 16y। CBSE 2025 1 मार्क का ये क्वेश्चन है, एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर मैंने शॉर्ट में लिख दिया क्या क्या हमें दिया हुआ है। 4, 6 और 8 का एलसीएम x है, 3, 5 और 7 का एलसीएम y है, और x और y का एलसीएम हमारे पास p है। अब 4 हमारे पास क्या है 2 का स्क्वायर, 6 क्या है 2 इंटू 3 और 8 क्या है 2 का क्यूब। तो एलसीएम हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसमें एलसीएम में सब लेते हैं और जो कॉमन होता है उसका हाईएस्ट पावर, तो 2 का पावर 3 और 3 भी हम लोग लेंगे तो 24। तो यहाँ पर एलसीएम ऑफ 4, 6 और 8 तो x है, तो x बराबर हमारा 24 हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं एलसीएम ऑफ 3, 5, 7, तीनों प्राइम नंबर है तो डायरेक्ट इनटू कर सकते हैं। तो एलसीएम 105 आ गया। अब इनके एलसीएम को y बोला गया, तो y इज इक्वल टू 105। अब यहाँ पर x और y का एलसीएम को p बोला गया है। तो x हमारे पास है 24, तो इसका फैक्टराइजेशन 2 का क्यूब इंटू 3 है ना, यहाँ पर ये रहा, और 105 का फैक्टराइजेशन ये रहा। अब ये x और y का एलसीएम को p बोला गया, तो इसका एलसीएम आपका 840 आ जाएगा। 2 का क्यूब, 3 कॉमन है तो एक बार लेंगे, 5 लेंगे, 7 लेंगे, सब लिया जाता है, 840। तो p की वैल्यू 840 है। तो बस आपको देखना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो 840 इक्वल टू क्या होगा, जैसे 4 इंटू वाई है, y का वैल्यू 105 है, तो 105 इंटू 4 नहीं होता है 840। फिर 16 इंटू 105, तो 1050 10 टाइम्स होता है, उससे भी ज़्यादा, तो आपका डी भी नहीं होगा। फिर 8 इंटू एक्स, तो 224 इंटू 8, 24 इंटू 10 ही सिर्फ 240 होता है, तो 8 तो और भी कम होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 840 यहाँ पर मैंने लिख दिया इज इक्वल टू 35 इंटू 24, पी इज इक्वल टू 35, 840 पी है और ये एक्स है, ठीक है। तो ये 1 मार्क का था, आप थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते थे, पर मैंने ये प्रोसेस लिख दिया, ऑप्शन नंबर ए है। तो इसी के साथ हमने क्लास नंबर 4 पूरी की। क्लास नंबर 5 का ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, और यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास ए और बी। तो एक बार आप इसको ट्राई करिएगा और पीछे का रिवीजन करिएगा क्लास नंबर 1 से पहले क्वेश्चन से, इम्पॉर्टेंट है। और आगे भी अगर आप 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, तो ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे क्लास नंबर 4 से, और क्लास नंबर 4 में हम लोग अपना मतलब क्लास नंबर 4 हमने कंप्लीट किया, तो क्लास नंबर 5 से आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 से आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हमने क्लास नंबर 4 कंप्लीट किया और क्वेश्चन नंबर 25 तक कंप्लीट किया। अगली वीडियो में हम लोग क्लास नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 26 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे अपने CBSE प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैथ्स एंड चैप्टर 1 रियल नंबर्स में आगे बढ़ेंगे।